नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है, मुझे पता है। व्यस्तता की वजह से मुझे लगभग 1 महीने से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन नया साल है, नया प्रारंभ है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने साल की शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे जितना ज्ञान है वो सब आपके साथ शेयर कर सकूँ। दोस्तों, अफवाहों का बाजार गर्म है। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मतलब सो कॉल्ड, डराना शुरू हो चुका है क्योंकि शनि देव जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7.5 शुरू होने वाली है मेष राशि के ऊपर। तो जितने मेष राशि के जातक हैं परेशान घूम रहे हैं कि अरे 7.5 शुरू हो रही है मेरी, तो अब मेरा समय खराब होने वाला है। मेरे पास भी आते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस माइंडसेट से आते हैं। वो इस माइंडसेट से ही आते हैं कि 7.5 आ रही है तो अब 7.5 साल मेरे खराब होने ही वाले हैं। तो उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। 7.5 मेष राशि की शुरू होने वाली है और नीचे मैंने लिखा है डरना मना है। तो क्यों डरना मना है, बात करेंगे इसकी। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट्स बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं डरना है 7.5 से। वो सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्ञान की बातें हैं, बहुत टू दी पॉइंट बातें होंगी इसके अंदर। बहुत कोर कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे कि क्यों डराया जाता है और क्यों हमें नहीं डरना है बेसिकली। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा ये वाली मिस्टेक करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बात करते हैं 7.5। 7.5 होती क्या है? 7.5 होती है जब शनि का गोचर चंद्रमा से एक भाव पहले और एक भाव बाद में हो। मतलब जब शनि, मेरा चंद्रमा किसी भी राशि में बैठा हो, मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है, किसी भी राशि में चंद्रमा को बैठा देता हूँ, उससे एक राशि पहले जब शनि का गोचर आ जाए और उससे एक राशि के बाद जब शनि का गोचर हो, तब तक 7.5 चलती है। शनि, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक राशि में 2.5 साल चलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि 18 जनवरी से शनि, अभी इस समय शनि यहाँ बैठे हुए हैं मकर राशि में, 17 जनवरी तक शनि मकर राशि में है, 18 को आ जाएंगे कुंभ में, यानी कि गोचर जो है शनि का अब 18 जनवरी से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 साल यहाँ रहेंगे, 2.5 साल यहाँ रहेंगे मीन में और 2.5 साल मेष में रहेंगे। तो 7.5 साल हो गए ऐसे 3 राशियों के अंदर, इसे बोलते हैं 7.5 होना। ये तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। एक टेक्निकल इसका एस्पेक्ट भी है, वो अभी बताऊंगा कि दूसरे तरीके से 7.5 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो जनरली पूरी दुनिया में फेमस है कि भाई एक राशि से पहले काउंट कर लो, वो 7.5 मानी जाती है। ठीक है, मान लिया 7.5 शुरू हो गई, तो 7.5 अब मुझे क्या परेशान करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में बात करते हैं। शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर आना क्यों खतरनाक मानते हैं लोग, या ऐसी क्यों अफवाहें फैलाई गई हैं? क्योंकि अगर आप शास्त्रों को उठा के देखेंगे या क्लासिक बुक्स पढ़ेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी की, तो उसके अंदर कहीं 7.5 का वो नहीं है, जिक्र नहीं है कहीं पर भी कि 7.5 होती है, ऐसी खतरनाक होती है। बेसिकली सब फैलाया गया है, लोगों को दुकानें भी तो चलानी है। अब मैं इतनी बुराई करता हूँ, मुझसे लोग बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हो, अपनी कम्युनिटी के खिलाफ अगेंस्ट बोलते हो। मेरा अपना परसेप्शन है, बोलने के लिए मैं आज़ाद हूँ। तो मुझे दुकान नहीं चलानी है, मेरा पर्पस दूसरा है एस्ट्रोलॉजी का। मैं ये सब नहीं करता हूँ, ना ही मैं सजेशन देता हूँ जेम स्टोन वगैरह के, या 7.5 आ रही है तो आप घबराओ। समय सबका एक सा अच्छा नहीं रहता है। किसी की बहुत अच्छे ग्रहों की दशाएं भी चल रही है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जिंदगी के सारे ही पहलुओं में वो इंसान खुश होगा। पर्सनली प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनली बहुत प्रगति करे, हो सकता है पर्सनली बहुत प्रगति कर रहा हो, घर परिवार फल फूल रहा हो, लेकिन प्रोफेशनली स्ट्रगल कर रहा हो। अच्छा समय की कोई डेफिनेशन नहीं है, सब मन का हमारा गेम है। चंद्रमा का कारक, चंद्रमा किसका कारक है? मन का। जब शनि क्या है? शनिश्चरय, इनका नाम क्या है? शनिश्चरा। शनि मतलब धीरे, चरा मतलब चलने वाला, धीरे चलने वाला। चंद्रमा है मेरा मन का कारक। और शनि के किसके कारक हैं? थोड़े कहते हैं परिश्रम करवाते हैं, दुख करवाते हैं, आलस देते हैं,
मन काम ना करे, इस तरह की आपके अंदर भावना आती, कहते हैं शनि इस टाइप की प्रवृत्ति देते हैं। तो जब मन के ऊपर इस टाइप के आपके इफेक्ट आएगा कि आप आलस आ जाए, काम ना करो, तो क्या हुआ, इंसान तो अपने आप दुखी हो। शनि दुख नहीं दे रहे हैं, शनि आपकी मेंटेलिटी वैसी कर रहे हैं, आपको आलसी बना रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो। काम नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आप बोलोगे कि शनि ने हमें दुख दिया। शनि ने दुख नहीं दिया, शनि ने थोड़ा आलसी बनाया, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, इसलिए वजह से दुखी हुए। तो चंद्रमा मन का कारक है। शनि जो है, जो कि हम बोलते हैं कि नेगेटिव प्लैनेट हैं, मेलेफिक हैं, चंद्रमा के ऊपर जब गोचर करेंगे, इस तरीके के आपके थॉट्स डालेंगे, आपकी टेंडेंसी चेंज करेंगे, तो क्या होगा, आप मेहनत कम करोगे, आपके फिर हम बोलते हैं कि जीवन में दुख आए हैं। जीवन में दुख नहीं आते, हमारा जो नेचर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और जातक जो है वो मेंटली थोड़ा सा परेशान होने लगता है। अब हर इंसान की किसी भी स्ट्रेस को झेलने की एक लिमिट होती है। मैं हो सकता है ज़्यादा झेल लूँ, सामने वाला थोड़े से में ज़्यादा परेशान हो जाता हो। हर इंसान की अलग अलग प्रवृत्ति है मन की। तो जो छोटी सी चीज़ों से भी परेशान हो जाता है वो ज़्यादा परेशान हो जाएगा, वो भागेगा एस्ट्रोलॉजर्स के पास, मेरी तो 7:30 ही शुरू हो गई, मुझे तो परेशानी शुरू हो गई। और मैं हो सकता है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या कोई और मुझसे भी ज़्यादा जो स्ट्रेस ले सकता है, उसके लिए वो रोज़ की बात है, वो अपने जीवन में काटे जा रहा है, उसको पता भी नहीं कि 7.5 साल कब निकल गए मेरे। तो ये होती है सब मन का वहम है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 7.5 मन सब यहाँ पर है। इसका ना तो कोई सोल्यूशन होता है, ना कोई जेम स्टोन। मैं इन सब में नहीं मानता हूँ, दूसरों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो मानते हैं वो माने, कोई रोक टोक नहीं है। विश्वास करने वाले हजारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मत ये है, 7.5 से घबराना नहीं है। दूसरा, अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि क्यों 7.5 से लोग घबराते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक और शनि एक राशि में 2.5 साल बैठे हुए हैं, तो 2.5 साल मन 7.5 साल तक थोड़ा सा व्यथित रहता है। उसमें इंसान जो है, शनिदेव मेहनत करवाने वाले प्लेनेट हैं, इजीली कुछ देते नहीं हैं, कुछ स्लो चलते हैं। तो जब वो फल का रिजल्ट, मतलब फल मिलता है मेहनत का, तो फल जो है सड़ जाता है। मतलब ऐसे में एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि इतना पेशेंस रखवा लिया शनिदेव ने हमसे कि जो मेहनत का फल था वो जिस टाइम पर चाहिए था उस टाइम पर नहीं मिला, बाद में मिला, और प्रोबेबली आपकी जो इच्छा थी वो फल पाने की वो खत्म हो गई। इतना धीरे देते हैं, इसलिए इंसान जो है परेशान हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट ये बताया मैंने आपको, 7.5 शुरू और खत्म कब होती है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि से एक राशि पहले जब शनि का गोचर आए और एक राशि के बाद में। दूसरा तरीका क्या है, अब आपको ये बताइए मुझे, एक राशि 30 डिग्री की होती है, मैं बोलता हूँ ये 30 डिग्री है मेरा, यहाँ पर ये सब 30 डिग्री, हर भाग 30 डिग्री, यहाँ पर चंद्रमा 1 डिग्री का बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब शनि यहाँ पर चलेंगे तो 29 डिग्री वो और चलेंगे उस राशि के अंदर, और यही मैं चंद्रमा का 28 डिग्री का बना दूंगा, तो शनि जो है 2 डिग्री चलेंगे। तो क्या ये 2 जातक, लेट से एक जातक की कुंडली में चंद्रमा 1 डिग्री का है, दूसरे जातक की कुंडली में चंद्रमा 28 डिग्री का है, क्या दोनों को सेम फल मिलेंगे? कोई कवर तो उनको 30 डिग्री करना है ना, लेकिन चंद्रमा 28 डिग्री का होकर बैठा हुआ है ऑलरेडी। एक में 1 डिग्री का होकर बैठा है, वहाँ 29 डिग्री चलना है उनको, वहाँ 2 डिग्री चलना है। तो शनि के फलों में क्या डिफरेंस नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है कि शनि की 7.5 जब शुरू होती है जब शनि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले हों, यानी कि जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, लेट से यहाँ बैठा हुआ है 5 डिग्री का मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ शनि की 7.5, यहाँ पर 7.5 शुरू होगी इस जातक की जब शनि जो है इससे 45 डिग्री दूर हो, तो 30 डिग्री तो ये है, राइट। 5 डिग्री पे यहाँ पर आ जाएगा 35, 10 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा 45। शनि की 7.5 मकर में, शनि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितने डिग्री पर है। तो मोटा मोटा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शनि यहाँ पर 7.5, मकर में शनि जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा, ऑलमोस्ट वो आएगा 20 डिग्री पे, तो 20 डिग्री पे जैसे ही आएगा मेष में, तब 7.5 शुरू हो जाएगी, ना कि यहाँ पे मकर में आने, कुंभ में आने से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, दोबारा समझाता हूँ। जब चंद्रमा से शनि 45 डिग्री दूर होते हैं, अब आप डिग्री से समझिए, 45 डिग्री दूर होते हैं तब 7.5 शुरू होती है। मेरा चंद्रमा यहाँ किसी भी डिग्री का हो सकता है, तो आप देखिए उससे 45 डिग्री वो कौन सी राशि में होगा। ऑब्वियसली
इसमें तो नहीं, उससे पिछली वाली राशि में नहीं होगा क्योंकि वो 30 डिग्री की है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पर आएगा, उससे पिछले वाले भाग में शनि के अंतिम डिग्री पर कुछ 15 डिग्री 10 डिग्री जो भी होगी। तो आप मेष यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसी किसी जातक की 7.5 शुरू हो चुकी होगी जब शनि मकर में है, कुंभ में पहुंचा भी नहीं है लेकिन 7.5 शुरू हो गई होगी। और वो खत्म कब होगी? जब चंद्रमा से 45 डिग्री दूर चला जाए। तो जरूरी नहीं है मेष में जाने पर ही खत्म हो सकता है वृष में भी खत्म हो सकती है। डिग्री का गेम है, क्योंकि मैंने आपको ये डिग्री का गेम क्यों है, क्योंकि एक चंद्रमा 1 डिग्री का है और एक चंद्रमा 28 डिग्री का है। कहीं पर शनि को 29 डिग्री चलना है, कहीं पर शनि को 2 डिग्री चलना है या 1 डिग्री चलना है। तो शनि तो 30 डिग्री चलना है, शनि को तो पूरा 30 डिग्री चलना है, तो राशि परिवर्तन हो गया, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि समझ में नहीं आया। सिंपल है, 45 डिग्री चंद्रमा से पहले 7.5 शुरू होती है और चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वहां से 45 डिग्री जब शनि गोचर करके चला जाएगा तो 7.5 खत्म हो जाती है। तो मैंने आपको एक छोटा सा समराइज कर देता हूँ। 2 चीजें बताई हैं कि 7.5 कैसे देखते हैं। नंबर 1, राशि से देखते हैं, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उससे पिछली राशि में जब शनि आता है, गोचर शुरू करता है तो 7.5 शुरू होती है। उससे अगली राशि में जब शनि गोचर करता है और निकल जाता है तो 7.5 खत्म हो जाती है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल चलता है रहता है, इसलिए 2.5 साल के 3 पार्ट हो गए, 3 राशियों में 7.5 साल हो गया। और दूसरा तरीका मैंने अभी जस्ट रिपीट किया कि चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद में 7.5 शनि की 7.5 शुरू और खत्म होती है। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए। अब हम देखेंगे कि 7.5 जाएगी कैसे मेरी। तो मैंने आपको बहुत एक टेक्निक बताई थी, अष्टक वर्ग, अगर आप लोगों को याद हो। जिन लोगों को नहीं पता है प्लेलिस्ट में जाके मेरा अष्टक वर्ग वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मेष राशि की ही कुंडली बना लेता हूं मैं दोबारा से, क्योंकि हम एग्जाम्पल उसी का लेके चल रहे हैं और चंद्रमा को हम मीन राशि में बैठा रहे हैं। ओवरऑल तरीका है कि सर्वाष्टक वर्ग में क्या होता है, एक भाव के अंदर मुझे 28 पॉइंट चाहिए होते हैं। ये मैंने कैलकुलेट करना भी सिखा रखा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में जनरली सारे अवेलेबल हैं। अगर आप सर्वाष्टक वर्ग बना लेंगे सॉफ्टवेयर में तो आप देखिए उस राशि के अंदर कितने पॉइंट दिए गए हैं। लेट से मैं बोलता हूँ इस समय मेरे यहाँ पर 28 पॉइंट हैं, यहाँ पर 29 पॉइंट हैं, मीन राशि में 30 हैं और मेष राशि में 32 हैं। तो मुझे एक भाव में 28 पॉइंट चाहिए। मैं देख रहा हूँ मकर राशि में जब शनि है आज की तारीख में तो 28 पॉइंट है जातक के। जब वो कुंभ में जा रहे हैं तो 29 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 30 में जा रहा हूँ तो और अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे कोई ये बताए कि शनि की 7.5 खराब क्यों जाएगी, जब यहाँ पर हर भाव स्ट्रांग होता जा रहा है, जहाँ पर शनि गोचर करने जा रहा है, 7.5 खराब क्यों होगी। तो ये तो हुआ मोटा मोटा तरीका बताने का। भाव के पॉइंट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 7.5 कैसे जानी है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर। ट्विस्ट क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं ये 7 ग्रह प्लस लग्न के हैं, मतलब उनका सम है, ये उनका एडिशन है। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध शुक्र शनि लग्न मिला के इतने पॉइंट हैं। इसमें शनि के कितने मुझे नहीं पता। अगर शनि के पॉइंट कम हुए तो 7.5 कैसी जाएगी, उसके लिए मुझे भिन्नाष्टक वर्ग बनाना पड़ेगा। तो केवल सर्वाष्टक वर्ग देख के आप प्रेडिक्शन मत कीजिए कि 7.5 कैसी जाएगी। आप बनाइए भिन्नाष्टक वर्ग शनि का। शनि का भिन्नाष्टक आपने बनाया। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी भाव में 4 या 4 से अधिक पॉइंट होते हैं तो भाव वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। भिन्नाष्टक है ये। भिन्नाष्टक होता है एक ग्रह का, सर्वाष्टक होता है लग्न के 7 ग्रह प्लस लग्न, तभी तो 8 हुए ना। अष्टक, सर्व अष्टक 7 ग्रह प्लस लग्न 8 हम ग्रहों का वहां पर वो देखते हैं। भिन्नाष्टक होता है एक ग्रह का, किसी भी, हर ग्रह के लिए भिन्नाष्टक बनता है, लेकिन 7.5 के लिए मैं शनि का देख रहा हूं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको और डीप में बताऊंगा कि भिन्नाष्टक के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू कैसे 7.5 का प्रेडिक्शन करें। लेकिन वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और 7.5 से डरना क्यों नहीं है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। अब मैंने चंद्रमा तो बैठे हैं यहाँ पर, मैंने बोला कि किसी भाव में 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट हों तो
साढ़े सात ही कैसी जाएगी। लेट से यहाँ पर मैंने दिए 6 पॉइंट, यहाँ पे दिए 7 पॉइंट, ठीक है। ये शनि के द्वारा पर्टिकुलर भाव में लेट से यही वाली कुंडली है, यहाँ पर टोटल 28 पॉइंट थे मकर राशि में, और यहाँ पर 29 थे। 29 में से 7 पॉइंट शनि ने दिए हैं, बाकी ग्रहों ने कुछ दिए होंगे। 7 इज ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मैक्सिमम 8 ही पॉइंट दे सकता है एक ग्रह एक भाव के अंदर। 7 दे के बैठा हुआ है, इतना जबरदस्त, इसकी साढ़े सात ही कैसे खराब चली जाएगी? कोई मुझे लॉजिक पता है? मैं पूरे हॉरोस्कोप एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब मैं हॉरोस्कोप एनालिसिस करूंगा तो मैं बाकी ग्रहों की दृष्टि और सब वो सब भी देखूंगा, लेकिन केवल मैं साढ़े साती पे फोकस करके शनि और चंद्रमा की बात करूं। जिस जातक को जिस राशि में चंद्रमा जा रहा है वहां पे 7 पॉइंट देके बैठा है भिन्नाष्टक वर्ग में, 8 मैक्सिमम होते हैं, वो जातक की साढ़े साती खराब कैसे जाएगी? कोई मुझे साइंटिफिकली बताए। अष्टक वर्ग की टेक्निक मैंने तो नहीं बनाई, ऋषि मुनियों ने बनाई है, बड़े बड़े रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स ने बनाई है। जब ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, प्रूवन है कि ये भिन्नाष्टक वर्ग में इतने पॉइंट होने से जातक का मिनिमम 4, जैसे मैंने बताया 4 इज एवरेज, 4 से कम में प्रॉब्लम आएगी, 4 से ज्यादा अच्छे होते हैं। 7 जातक लेके बैठा हुआ और आप बोल रहे हो कि साढ़े साती से डरो। क्यों डरो? मैं निकालूंगा पहले साढ़े साती कैसी जाएगी। और शनि कभी दुख नहीं देते, शनि मेहनत करवाते, दुखी आप होते हो, मैं बता चुका हूं ये बात। चंद्रमा मन का कारक है, उस पे एक ऐसा प्लेनेट जो मेहनत करवाता है वो गोचर कर रहा है। 7.5 साल तक मेहनत कर करके इंसान थक जाता है, हम भगवान तो है नहीं। और एक टाइम पे वो ऐसा हो जाता है कि यार मैं कितनी मेहनत करूं, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा। और जो इंसान छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, छोटी मेहनत से घबरा जाते हैं, वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं कि बाबा मेरी तो शनि की साढ़े साती शुरू हो गई, मुझसे तो बहुत मेहनत करवा रहे हैं, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मुझे रतन दो, मेरी पूजा कराओ, साढ़े साती मेरी कैसे अच्छी जाएगी। और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं। तो अभी एक बहुत फेमस है यूट्यूबर हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाया है कि कोई साइंस नहीं है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा है वैसा है। जिसकी जितनी बुद्धि, जितनी जितनी समझ, उन्होंने बनाया। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस है, कोई मुझसे चर्चा करे तो उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन क्या लोग ऐसे बैठे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं? बिल्कुल बैठे हैं और बिल्कुल बनाते हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है। तो 100% हम उनसे सहमत ना हो, लेकिन 1% जो लॉजिक उन्होंने दिया है कि ऐसा होता है। आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लाइन लगी हुई है वीडियोस की, जहाँ पर आप ये कर लो तो आपका पैसा ही पैसा आएगा, इस टाइप के बैनर बना के अपने वीडियो पर लगा देते हैं। और जो लोगों को शॉर्टकट चाहिए, बिना किसी समझ के लोग ऐसे काम करने लगते हैं। इन चक्करों में मत पड़ा करिएगा, ये सब सही नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, साइंस के लिए कॉन्सेप्ट की बात करनी होती है, जिनको कॉन्सेप्ट पता है वही बात कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही बैनर बना के लोग क्लाइंट्स को अपने अट्रैक्ट करते हैं, छोड़िए उनमें नहीं जाते हैं। हमने बात की साढ़े साती के 2 कॉन्सेप्ट की। साढ़े साती से क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, शनि का गोचर 2.5 साल तक, 7.5 साल तक चंद्रमा के ऊपर रहता है और शनि मेहनत करवाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पेशेंस की कमी होती है, दुखी होकर गिव अप कर देते हैं कि ये तो बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, बहुत इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी, और एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं। साढ़े साती से डरना नहीं है। हाँ, परिश्रम तो करवाएंगे। जैसा मैंने बताया, आपकी कुंडली में परिश्रम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे ये देखना है। अगर 7 नंबर लेके आप भिन्नाष्टक वर्ग में बैठे हो शनि के, तो आप तो जिस जिस चीज में हाथ डालोगे वो काम सिद्ध होता चला जाएगा परिश्रम के बिना। क्योंकि भिन्नाष्टक बोल रहा है कि आपका भाव बहुत स्ट्रांग है, शनि का गोचर यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल बने। तो कैसे बने साढ़े साती के अंदर? आपको गोचर लगा के देखिए, भिन्नाष्टक बना के देखिए, पता चल जाएगा। सब कुछ साइंटिफिक है, आप बना के देख करने की देरी है, सिर्फ बोलने से काम नहीं होता। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि क्या साढ़े साती में मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, कैसी अच्छी जाएगी, बुरी जाएगी। बुरी और अच्छी की डेफिनेशन देखिए, हमारे मन की उपज होती है। पॉइंट्स कम होंगे तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम मिलेंगे, एज एक्सपेक्टेड नहीं मिलेंगे। और अच्छे पॉइंट्स होंगे तो थोड़ी मेहनत में रिजल्ट्स एकदम से मिल जाएंगे। यही होता है मेहनत, बस दैट्स इट। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसके लिए आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।